हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। आज हम एक नया विषय करंट अफेयर्स या करंट के मुद्दे शुरू करने वाले हैं। हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था वॉलेट पर ट्रांजैक्शन और 1.1% चार्ज वाला, उसके बाद आपकी काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और काफी लोगों ने पूछा कि इसी प्रकार के करंट के मुद्दे भी हमें समझाए जाए। तो आज से आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे एक क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स, यानी उसमें आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे समझाए जाएंगे और ऐसे भी मुद्दे जो काफी चर्चा में रहते हैं काफी समय से, या हाल ही में जो भी मुद्दे चर्चा में रहे होंगे उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो इसी क्लास की श्रेणी में आज की हम पहली क्लास, जो आज सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम तो अभी रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी। तो उसमें आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। आज हम सबसे करंट के मुद्दे के बारे में चर्चा कर लेते हैं और वो है राइट टू हेल्थ बिल। आपको पता है कि राइट टू हेल्थ जो बिल है RTH, राजस्थान सरकार ने लेकर आई थी अभी, लेकिन उसका डॉक्टरों द्वारा, निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा इसका काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, वो भी इसके विरोध का समर्थन कर रहा था। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है RTH बिल और क्यों कर रहे थे डॉक्टर इसका विरोध। वैसे ये मुद्दा आज हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आज RTH पर सरकार, राजस्थान सरकार एवं डॉक्टरों के बीच समझौता होकर उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो धन्यवाद, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। RTH क्या है? राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल, जो विधेयक है वो राजस्थान सरकार लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी राजस्थान RTH लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है आज डॉक्टरों की सहमति के पश्चात। आदरणीय अशोक जी गहलोत ने ट्वीट किया था। तो आप जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि RTH लागू करने वाला पहला राज्य, RTH लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। इसका उत्तर है राजस्थान। यानी RTH लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। ये आप सभी के आने वाली परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित इस मुद्दे का प्रश्न बन सकता है। तो आइए हम अब RTH के बारे में विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। RTH एक बिल है, हमने बताया था कि विधेयक है, अभी तक यह अधिनियम नहीं बना है। RTH एक विधेयक है जो राजस्थान सरकार ने पेश किया है। इसके अंदर यह बात है कि अब जो भी राजस्थान के निवासी है, यानी राजस्थान के निवासियों को सभी सरकारी अस्पतालों एवं राजस्थान के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में राजस्थान के निवासियों को OPD एवं IPD की सारी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले हम दो शब्द आए हैं OPD एवं IPD, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है OPD, दूसरा है IPD। OPD का अर्थ होता है साथियों आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी इसके अंदर क्या होता है कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी जांच करके आपको दवाई देकर वापस भेज दिया जाता है। यानी इसके अंदर आपको एडमिट नहीं किया जाता है, इसे बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दूसरा होता है IPD। आपने भी काफी सुना होगा OPD IPD, लेकिन आज तक शायद, मुझे तो नहीं पता था, इससे पहले ये सेशन लेने से पहले आज ही पता चला है। और आपको भी मैं बता दूं, IPD का अर्थ होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपको एडमिट किया जाता है और उसके अंदर जो भी दवाई, ऑपरेशन, सभी संबंधित चीजें आ जाती है। तो OPD और IPD में आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं OPD और IPD सभी सुविधाएं किसके लिए निःशुल्क है, तो वो हमने बता दिया आपको, राजस्थान के नागरिक यानी जो भी राजस्थान के स्थायी निवासी है उनके लिए ये सारी सुविधाएं निःशुल्क होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर निःशुल्क कौन सी सुविधाएं होगी। तो पहला हम देख लेते हैं कि क्या क्या फ्री होगा, यानी निःशुल्क क्या होगा। इसके अंदर पहला है दवाई, यानी ये बिल लागू होने के पश्चात आप किसी भी अस्पताल से दवाई निःशुल्क ले सकते हैं।
दूसरा है निदान, यानी किसी भी प्रकार की जांच एवं आपका परीक्षण निशुल्क किया जाएगा। इसके साथ ही आपातकालीन वाहन, यानी एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन की सुविधा भी आपके लिए निशुल्क रहेगी। और इसके साथ ही सभी आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सारी आपातकालीन सेवाएं भी आपके लिए निशुल्क रहेगी। और इसके साथ ही एक प्रमुख बात यह है, ऐसे मामले जो मेडिको लीगल, यानी ऐसे केस जो मेडिकल इमरजेंसी के अंदर भी आते हैं, मेडिको भी है और लीगल यानी कानूनी कार्रवाई के तौर पे भी वो आते हैं, तो उन केस में क्या होगा, उसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई। ऐसे केस जो मेडिको लीगल के अंदर आते हैं, यानी मेडिकल इमरजेंसी और लीगल कार्रवाई दोनों के अंतर्गत आते हैं, उनमें जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसमें एक नियम निकाला है कि बिना पुलिस की परमिशन के भी आपकी अभी तक बिना पुलिस की परमिशन के भी आप इलाज शुरू कर सकते हैं ऐसे मामलों में। यानी एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले परमिशन, या कोई जैसे किसी ने किसी को पीट दिया, ऐसे हत्या लूट वाले मामले, उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स पहले पुलिस परमिशन से पहले इलाज नहीं करते, या पुलिस केस से पहले इलाज नहीं करते हैं। तो उसमें है मेडिको लीगल मामलों में अब यह होगा कि आप इलाज करवा सकते हैं, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो बाद में हो जाएगी। तो और तीसरा इसके अंदर है प्रमुख आपातकालीन सेवाओं, जो भी आपातकालीन स्थिति में बिना पूर्व भुगतान के आपातकालीन सेवाओं में आपके लिए इलाज करवाया जाएगा। इससे पहले जितने भी आपातकालीन होते थे केसेस, उनमें पहले कुछ पूर्व प्रीपेड सिस्टम होता था कि पहले कुछ पैसे भरो उसके बाद इलाज प्रारंभ होगा। तो अब ये जो सुविधा है वो सरकार ने पूर्व भुगतान की समस्या को खत्म कर दिया है, और आपातकालीन स्थिति में बिना पूर्व भुगतान के भी आपका इलाज होगा। तो ये हमने प्रमुख सेवाएं देख ली कि आईपीडी के अंदर क्या आता है, सॉरी आरटीएच के अंदर क्या आएगा और आरटीएच क्या होता है। तो आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो साथियों हम देख लेते हैं कि डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो डॉक्टरों की प्रमुख मांगे ये थी कि सरकार आपातकालीन शब्द को स्पष्ट करे, यानी सरकार आपातकालीन, जैसे हमने पढ़ा था कि आपातकालीन सुविधाओं में पूर्व भुगतान की समस्या को खत्म कर दिया गया है। तो डॉक्टरों की प्रमुख मांग ये थी कि भाई आपातकालीन स्थिति होगी क्या, उसके बारे में तो बताओ। यानी सर दर्द कर रहा है उसको आपातकालीन माना जाएगा, या हार्ट अटैक आ रहा है उसको आपातकालीन माना जाएगा, या एक्सीडेंट की चीजों का आपातकालीन माना जाएगा। यानी इलाज की सीमा तय करो कि आपातकालीन किसको माना जाएगा, किस प्रकार की। भाई इमरजेंसी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको हेल्थ के अंदर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई इमरजेंसी है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर ले कि ये इलाज इमरजेंसी के अंदर आएंगे। तो ये उनकी प्रमुख मांग थी। दूसरी उनकी मांग थी कि सरकार अपनी नाकामयाबी डॉक्टरों पर थोप रही है। दूसरा डॉक्टरों का कहना यह था कि सरकार जो अपनी हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम रही है, उसकी नाकामयाबी का जिम्मा अपने डॉक्टरों पर थोपकर हमारे इलाज को या अपने हमारे कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। तो ये सारी डॉक्टरों की मांगे थी, और इससे प्रकार से डॉक्टर विरोध कर रहे थे इसका कि ये बिल आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें पैसा कौन देगा, या हमारा भुगतान कौन करेगा, इससे संबंधित क्या प्रावधान होंगे, क्या नियम होंगे, वो सरकार स्पष्ट करे। तो उससे संबंधित सारी डॉक्टरों की मांगे थी। काफी समय से डॉक्टरों की हड़तालें भी चल रही थी, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी इसको
डॉक्टरों की हड़ताल को सपोर्ट किया था और काफी कुछ चल रहा था इतने दिन। आज सब कुछ समाप्त हो चुका है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ट्वीट किया था कि ये जो डॉक्टरों के बीच समझौता हो चुका है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ बिल को लागू किया है। तो आपने पूरे सेशन में समझ लिया होगा कि आरटीएच क्या है, डॉक्टरों की हड़ताल क्यों हुई थी, और अब इसमें आप बहुत स्वास्थ्य सेवा संबंधित बहुत ही बड़ा कदम होने वाला है, सराहनीय कार्य। राजस्थान अशोक गहलोत सरकार का अब तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य है। अभी तक की हम 2-3 योजनाएं प्रमुख देख लेते हैं, वो भी साथ में ही जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलती है। पहली है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका हाल ही में बजट में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है निःशुल्क बीमा योजना के तहत। और दूसरी है राजस्थान स्वास्थ्य योजना, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। और तीसरी है फ्री टेस्ट, यानी सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट, सरकारी हॉस्पिटल में 90 से ज्यादा फ्री जांचें करवाने की सुविधाएं। ये सारी सुविधाएं जो अभी तक गवर्नमेंट की अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलती है, उन सभी से बेस्ट सुविधाएं होगी आरटीएच बिल, राइट टू हेल्थ। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।